गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर दिए थे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे है कंपैरिजन ऑफ नंबर। अब संख्याओं की तुलना करना है, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ नंबर, संख्याओं की तुलना। संख्याओं की तुलना करना। संख्याओं की तुलना करने का मतलब देखना है कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है। मतलब दो संख्याएं दी हैं, तीन संख्याएं दी हैं, कौन सी सबसे छोटी है, कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी संख्याएं बराबर हैं, तो इनकी तुलना करने के लिए दिया हुआ है। इसमें हमारे दो तीन रूल हैं। रूल फर्स्ट है काउंट द नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है। पहला रूल क्या है? काउंट द नंबर ऑफ डिजिट। जो भी संख्या दी है उनकी हम संख्याओं को गिन लेते हैं, डिजिट गिन लेते हैं कि इसमें कितनी संख्या है। विच नंबर हैज मोर डिजिट, जिस नंबर की जो भी संख्या दी है उसमें जिसमें ज्यादा डिजिट होंगे, ज्यादा नंबर्स होंगे, इज द ग्रेटर नंबर, वह संख्या बड़ी कहलाएगी। क्या करना है? जो भी संख्या दी है, दो संख्याएं दी हैं, उनकी संख्याओं को हम गिन लेते हैं कुछ इस तरह से। जैसे मान लो एक हमको दिया हुआ है 5 6 7 8 9, दूसरा दिया हुआ है 5 6 7 8, ये दिया हुआ है, कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है। अब इनमें हम गिन लेते हैं कितनी संख्या है। इसमें 1 2 3 4 5, कितनी संख्याएं हैं? 5। इसमें 1 2 3 4 ही संख्या है। तो जिसमें ज्यादा संख्या रहेगी वो संख्या क्या हो जाएगी? हमारी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। इनके डिजिट को गिन लेंगे, जिसमें ज्यादा डिजिट होंगे वो बड़ी रहेगी, जिसमें कम डिजिट होंगे वो छोटी डिजिट होगी। तो ये हमारा पहला नियम है। पहला नियम क्या नियम है कि हम दोनों संख्याओं को गिन लेते हैं, अगर जिसमें ज्यादा डिजिट रहेंगी वो संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी। काउंट द नंबर ऑफ डिजिट व्हिच हैज मोर इट ग्रेटर दैट, ठीक है ना। जिसमें ज्यादा डिजिट होंगी वो बड़ी संख्या हो जाएगी। अगला है सेकंड है। सेकंड रूल ये है कि जो दो संख्या कंपेयर के लिए दी हो, जो दो संख्याएं कंपेयर के लिए दी हो और उनमें दोनों में सेम डिजिट हो। अभी तो कहा कि एक में ज्यादा एक में कम हो सकती है। अगर दोनों में बराबर संख्या दी हो, इक्वल डिजिट दिए हो, तब हम सबसे बाईं ओर की संख्या, सबसे बाईं ओर की मतलब जो एकदम स्टार्टिंग में संख्या दी हो, उसको देख लेते हैं। जो संख्या सबसे बाईं ओर की बड़ी होगी वही संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। When the number of digit are same, जब किसी नंबर के डिजिट सेम हो, मतलब इक्वल संख्याएं दी हो, we compare the digit placed at the left most place, सबसे बाईं ओर की संख्या। ऐसा देखते हैं, मान लो कोई संख्या दी है 5 7 6 8 9, ठीक है, और दूसरी संख्या दी हुई है 6 7 8 9 3, ये दी है। अब दोनों में हमने संख्या गिनी 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5, ठीक है ना। दोनों में कितनी कितनी संख्याएं हैं? 5 5 संख्याएं। जब ऐसी स्थिति हमको मिल जाए तो फिर कैसे चेक करेंगे? ये सबसे बाईं ओर की पहली संख्या, इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है। इन दोनों में जो भी संख्या बड़ी होगी वो संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी। 5 बड़ा होता है कि 6 बड़ा होता है, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। तो ये हमारा दूसरा रूल है, ठीक है। अब आते हैं रूल नंबर 3। मान लो ऐसी सिचुएशन हो जाए कि दोनों जगहों पे 5 लिखा हो, ठीक है। फिर क्या करेंगे? अगर फिर हमको इक्वल संख्या भी दी है तो हम सेकंड प्लेस को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट प्लेस छोड़ देंगे, सेकंड प्लेस पे जो भी संख्या दी होगी, पीछे से नहीं आगे से, उसको चेक करेंगे। अगर ये भी इक्वल दिया हुआ है ऐसा, तो फिर थर्ड प्लेस की संख्या चेक करेंगे, जैसे ये दी हुई है। थर्ड प्लेस में यहाँ क्या लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है। तो थर्ड प्लेस की संख्या जिसकी बड़ी होगी वो संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से 2-3 रूल हैं, वो रूल आप लोग अच्छी तरह से समझ लो। सबसे पहला रूल क्या था? दो संख्या दी है,
उनमें हम डिजिट को गिन लेते हैं, जिसमें ज्यादा डिजिट होती है वो बड़ी। सेकंड रूल, अगर दोनों में इक्वल संख्या दी है तो हम सबसे पहला नंबर देख लेते हैं, जिसका पहला नंबर बड़ा वो संख्या बड़ी। अगर गलती से पहला नंबर इक्वल है तो फिर दूसरा नंबर देखते हैं। अगर दूसरे में पता चल गया जिसकी बड़ी होगी वो बड़ी हो जाएगी। अगर दूसरा भी इक्वल है तो तीसरे को देखते हैं, तीसरा भी इक्वल है तो फिर चौथे को। इस तरह से हम पता कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज आप लोग अपने अपने नोटबुक में करते जाइएगा। एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। फर्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स मतलब खाली स्थान भरना है विथ एप्रोप्रिएट सिंबल, उचित सिंबलों का प्रयोग करके। ये सिंबल भरने हमको, बड़ा है, छोटा है या बराबर, ठीक है। खाली स्थान भरिए उचित चिन्ह लगाकर। संख्याएं दी हुई हैं 6, 4, 3, 8, ये खाली स्थान है, गोला मतलब खाली स्थान। 3, 9, 5, 6, B, 9, 4, 8, 5, 1, 4, 8, 5, 1 और D, C नहीं दिया हुआ है। 6, 3, 4, 5, 1, फिर है 6, 3, 4, 8, 6, फिर है 1, 4, 5, 3, 7 और 1, 4, 5, 3, 7। मान लीजिए फर्स्ट के 4 दिए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। हमको इसमें देखना है कौन सी बड़ी है, कौन सी बराबर है और कौन सी छोटी है। सबसे पहले पहले वाले पे चलते हैं। पहला रूल, डिजिट गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, दोनों में 4, 4 डिजिट है, नहीं पता चला कौन सी बड़ी है। अब सबसे पहले नंबर पे आते हैं। सबसे पहला नंबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। इधर क्या दिया हुआ है, पहला नंबर 3 दिया हुआ है। 6 बड़ा होता है कि 3, जाहिर है कि 6 से बड़ा होता होगा। और जब 6 बड़ा होता है इसका मतलब इधर की संख्या बड़ी है, और जिधर बड़ी है तो ऐसा चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। सेकंड वाले पे आते हैं। फिर से पहले डिजिट ही गिनते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5 डिजिट। इधर पे 1, 2, 3 एंड 4, इधर 5 डिजिट, इधर 4, तो जाहिर है कि 5 डिजिट वाली संख्या बड़ी होगी, तो ये हो गई इस तरह से, ठीक है। थर्ड पे आते हैं। थर्ड में गिन लेते हैं डिजिट। 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5 डिजिट दोनों पे है, इसमें भी और इसमें भी है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट प्लेस को देखेंगे। फर्स्ट प्लेस में दोनों जगह 6 लिखा हुआ है, नहीं पता चला। सेकंड प्लेस को देखेंगे। सेकंड प्लेस पे भी दोनों जगह 3 लिखा हुआ है, दोनों इक्वल संख्याएं हैं, नहीं पता चली। फिर थर्ड प्लेस को देखेंगे। थर्ड प्लेस में यहाँ 4 लिखा हुआ है और यहाँ भी तो 4 ही लिखा हुआ है, अभी भी नहीं पता चला। अब फोर्थ प्लेस में देखेंगे, यहाँ पे 5 लिखा है और यहाँ पे 8। यहीं से हमको पता चल गया, जहां पता चल जाए, जिस संख्या से पता चल जाए कि वो बड़ी है, वहीं पे खत्म। अब अगली संख्या को चेक करने की जरूरत नहीं कि अच्छा यहाँ तो 1 छोटा है, यहाँ 6 बड़ा है, ये नहीं देखना है। हमको यहीं पे पता चल गया 3 संख्याएं दोनों तरफ की इक्वल थी, ठीक है। चौथी जो संख्या थी इधर 5 लिखी थी और इधर 8 लिखी थी, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा, 5 की 8? 8 बड़ी होती है ना, तो ये हो गया इस तरह से, बड़ी संख्या हो गई, ठीक है ना। अब आगे आते हैं, इस वाले पे देखते हैं। 1, 4, 5, 3, 7, 5 डिजिट,
14537 5 डिजिट इसमें भी दिया हुआ है और दोनों की संख्याएं लगभग एक ही दी हुई हैं 1144553337 दोनों तरफ सेम संख्या और जब सेम संख्या दी हो तो कौन सा सिंबल होगा इक्वल का। ओके समझ में आया? बड़ा आसान है। सबसे पहले हम संख्याओं को काउंट करते हैं, जिसमें ज्यादा नंबर होते हैं वो संख्या बड़ी होती है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, अगर दोनों में इक्वल नंबर हो तो हम फर्स्ट नंबर को देखते हैं, जिसका फर्स्ट नंबर बड़ा हो वो संख्या बड़ी होती है। अगर फर्स्ट नंबर दोनों में इक्वल हो तो सेकंड को देखते हैं, सेकंड में इक्वल हो तो थर्ड को देखते हैं, ऐसे देखते जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी संख्या, फ्रॉम ईच ऑफ द ग्रुप। नीचे कुछ संख्याएं दी हैं, उसमें हमको छोटी संख्या चुननी है। जैसे मान लो ये ए में 63418 34816 9534193880। ठीक है, इसमें आपको बताना है कौन सबसे छोटी संख्या है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो हम सबसे पहले कौन सा रूल अपनाएंगे, फर्स्ट रूल। देखेंगे कि क्या सभी संख्याओं में ये चार संख्याएं दी हैं 1 2 3 और 4, इन चारों संख्याओं में क्या इक्वल डिजिट है, सब में बराबर संख्याएं हैं। इसमें 1 2 3 4 5 संख्याएं, इसमें 1 2 3 4 5 संख्याएं, इसमें 1 2 3 4 5 संख्याएं और इस वाले में 1 2 3, अरे इसमें तो 4 ही संख्याएं हैं। इन तीनों में 5 संख्याएं हैं और इसमें केवल 4 संख्या है, तो जाहिर है कि ये 4 संख्या वाला क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो हमको केवल बताना था कि कौन सी सबसे छोटी संख्या है, तो ये हो गई हमारी सबसे छोटी। एक और देखते हैं एग्जांपल इसी का, क्वेश्चन इसी में 34158 34150 34159 34152 ये दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हम वही करते हैं, संख्या गिन लेते हैं, क्या किसी में ज्यादा या कम है। 1 2 3 4 5 डिजिट, 1 2 3 4 5 डिजिट, 1 2 3 4 5 डिजिट, 1 2 3 4 5 सभी में 5 डिजिट है। जब डिजिट से नहीं पता चलता तो फिर क्या करते हैं, पहली संख्या देखते हैं। पहली संख्या इसमें 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 और इसमें भी, चारों में 3 है। पहली संख्या से हमको पता ही नहीं चला क्योंकि सब में क्या दिया हुआ था, 3 दिया हुआ था। अब हम दूसरी संख्या देखते हैं, दूसरा डिजिट देखते हैं वो क्या कहता है। यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 और यहाँ भी तो 4 ही लिखा हुआ है। अभी भी हमको नहीं पता चल पाया क्योंकि सभी जगह पे क्या लिखा हुआ था, 4 लिखा हुआ था। अब हम थर्ड डिजिट पे चलते हैं। थर्ड डिजिट क्या लिखी हुई है, 1। यहाँ पे अरे यहाँ भी 1 लिखा हुआ है, यहाँ आए तो यहाँ भी 1 ही लिखा हुआ है और यहाँ आए तो यहाँ भी 1 ही लिखा हुआ है। यहां से भी नहीं पता चल पाया, ये फर्स्ट 3 डिजिट से हमको पता ही नहीं चल पाया कि कौन सी संख्या छोटी है। अब फोर्थ डिजिट पे चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 5 लिखा हुआ है, यहाँ भी तो 5 ही लिखा हुआ है और यहाँ भी 5 लिखा हुआ है। तो शुरू की इन 4 संख्याओं में से किसी भी संख्या से हमको नहीं पता चला कि कौन सी संख्या छोटी है या बड़ी। अब एक संख्या बचती है भाई,
5 संख्याएं कुल ही थी, केवल एक संख्या बची। इसी से पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या छोटी है। इसमें क्या लिखा हुआ है 8, इसमें लिखा है 0, इस पे लिखा है 9 और इस पे लिखा हुआ है 2। तो जरा बताओ भला 8 बड़ा होगा कि 0 बड़ा होगा कि 9 बड़ा होगा कि 2? सबसे छोटा तो 0 ही होता है ना, फिर 0 1 2 स्टार्ट होता है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? जिसपे 0 लगा होगा, और 0 लगा होगा मतलब ये हो गया 3 4 1 5 0। इस तरह से हमने पता कर ली कि कौन सी संख्या सबसे स्मॉलेस्ट है। एक और क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। जैसे स्मॉलेस्ट बताए हैं वैसे ही ग्रेटेस्ट बताएंगे कि सबसे बड़ी कौन सी संख्या है। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द ग्रुप्स। इसके भी देख लेते हैं, क्या बताना है, कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। फर्स्ट दिया हुआ है ए नंबर 3 4 8 1 6 7 6 5 1 4 3 1 8 4 9 7 5 6 1 4। क्या बताना है, सबसे बड़ी कौन सी संख्या है। ठीक है, तो वही नियम वही है सबके लिए। सबसे पहले संख्या गिन लेते हैं। जब गिनेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सब में 5 ही संख्याएं दी हैं। ठीक है, जब सब में इक्वल डिजिट दिए हों तो फिर फर्स्ट प्लेस को देखते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है। ठीक है, इन दोनों में 3 दिया हुआ है और इन दोनों में क्या फर्स्ट डिजिट पे है 7। तो 3 तो 7 से छोटा होता है। ठीक है, 3 तो 7 से क्या होता है